क्रिकेट दो तरीके के लोग खेलते हैं। एक खेलते हैं खिलाड़ी और दूसरे खेलते हैं बेईमान। लेकिन उस दौरे पर कंगारुओं ने ऐसा बेहूदगी का खेल खेला कि हर नियम हर ईमान की धज्जियां उड़ गई। एक ऐसा टेस्ट मैच हुआ जहां 20-20 गलत फैसले दे दिए गए, जैसे कि नियम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए ही बने हो और भारत के लिए कोई खेल ही नहीं हो। मंकी गेट नाम का नया तमाशा शुरू किया गया और हरभजन सिंह पर तो बैन लगाने की भी पूरी साजिश कर दी गई। मैदान में तो कंगारू गाली दे ही रहे थे, पर वहां का क्राउड भी किसी दुश्मन से कम नहीं था। हरभजन को तो बाउंड्री पर खड़े होते ही गालियां पड़ती थी। ऐसा लग रहा था मानो वहां खेल नहीं जंग हो रही हो। टेस्ट सीरीज तो हम हार ही गए थे, लेकिन अब सामने वनडे सीरीज थी और अब टीम को वापसी भी करनी थी। हालात ऐसे थे जैसे गहरी खाई से सीधा पहाड़ चढ़ने की चुनौती हो। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की, उस यंग टीम की जो अपने मेहनत के दम पर एक बार फिर फाइनल में थी, माइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो ऑस्ट्रेलिया जिसे उसकी धरती पर हराना एक ऐसा सपना था जो सालों से बस आंखों में पल रहा था। इंडियन फैंस के दिलों में बस एक ही उम्मीद थी, 3 में से कम एक फाइनल तो जीत जाएं। और इस बार एक और बड़ा सवाल सिर उठा रहा था। 10 साल से फाइनल्स में फेल हो रहे सचिन इस बार कुछ कर पाएंगे या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। धोनी की टीम, सचिन की उम्मीदें, फैंस की दुआएं, सब इस आखिरी मुकाबले में उलझे हुए थे। क्या होगा, कौन जीतेगा? यह खेल नहीं था, यह तो जंग थी, दिलों की, सपनों की, उम्मीदों की। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीता और उनकी ओपनिंग जोड़ी गिलक्रिस्ट और हेडन मानो दुश्मन के गढ़ में ही तूफान लाने आए हों। लेकिन सामने थे भारत के 2 नए बॉलर ईशांत शर्मा और प्रवीण कुमार। तीसरे ओवर में प्रवीण कुमार की एक शॉर्ट बॉल पर गिलक्रिस्ट ने हुक मारने की कोशिश की। वो सोचे थे कि गेंद आराम से बाउंड्री पार कर जाएगी, लेकिन गेंद ने ऐसा धोखा दिया कि वो कंट्रोल खो बैठे। गेंद हवा में उठी और मिड ऑन पर खड़े युवराज सिंह ने जैसे चुटकी में कैच लपक लिया। अब कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगला शिकार खुद कप्तान पॉन्टिंग थे। ऑफ स्टंप के बाहर आई शॉर्ट बॉल को पुल करने के चक्कर में पॉन्टिंग ने गेंद मिस कर दी और गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई। पॉन्टिंग का चेहरा देखो तो लगे जैसे किसी ने उसकी बादशाहत पर हमला कर दिया हो। बॉलर 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं वो जो बैट्समैन को नज़रों से चीर डालते हैं और दूसरे जो गेंद फेंकते वक्त आंखों से ही घुमा देते हैं। और आज के मैच में वही हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को लगता था कि वो हावी हो जाएंगे, लेकिन ईशांत शर्मा की एक अंदर आती हुई गेंद ने क्लार्क को ऐसा चकमा दिया, वो बस नज़रों से धोनी का कैच पकड़ते हुए पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर चुके थे और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 24 रन ही टंगे थे, लेकिन माइक हसी जैसे खिलाड़ी क्रीज पर थे। दूसरी तरफ खड़े थे खतरनाक साइमन, वही साइमन जिनका मंकी गेट कांड हर किसी के जेहन में ताज़ा था। साइमन और हेडन ने मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि इरफान पठान की गेंदों को मोहल्ले के गेंदबाज जैसा खेला। धोनी ने भज्जी को गेंद थमाई और कहा, इनसे बदला लेना है भज्जी। और हरभजन ने साइमन को उस गेंद पर फंसा दिया जिसे उन्होंने समझा था कि उसे छक्के के लिए भेज देंगे, लेकिन गेंद घूमी और प्रवीण कुमार के हाथों में चली गई। भज्जी की खुशी देखने लायक, पर उनकी भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। उनका अगला शिकार बने हेडन। उन्होंने कोशिश की गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की, लेकिन पीयूष चावला ने दौड़ते हुए कैच पकड़ा और हेडन को भी पवेलियन भेज दिया। ये वही पल था जब ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम मानो घुटनों पर आ गई। माइक हसी ने 45 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन रन आउट हो गए। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सिर्फ 239 रन बनाए, लेकिन इंडिया के लिए यह भी पहाड़ जैसा था और उसकी उम्मीदें टिकी थी एक ही नाम पर, सचिन तेंदुलकर। मैदान पर आए रोबिन उथप्पा और सचिन, और खेल की शुरुआत थोड़ी धीमी सी रही। चौथे ओवर तक मामला थमा रहा। फिर सचिन ने बेरकन की गेंद को पॉइंट के ऊपर से ऐसा मारा कि गेंद सीधा बाउंड्री पर जा टकराई। 10 ओवर के बाद इंडिया 45 पर बिना किसी नुकसान के खेल रही थी। लगा कि नींव मजबूत रखी जा रही, पर खेल कब पलट जाए ये कौन जानता था। 11वें ओवर में जेम्स होप्स की गेंद पर उथप्पा ने पुल शॉट खेला, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हसी बाउंड्री पर खड़े थे और उन्होंने ऐसा कैच पकड़ा जैसे वो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। खेल बदल चुका था। अब आया गंभीर, पर वो भी ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाए। सचिन के साथ एक हल्की सी गलतफहमी और रन आउट हो गए। अब स्कोरबोर्ड पर 56 रन और 2 विकेट गिर चुके थे। खेल का असली रंग अब सामने आ रहा था और टीम को संभलने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। उस दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम जो खुद को खेल का बादशाह समझती थी, मैदान पर आई थी स्लेजिंग, गुस्सा और चालाकी, इनकी यही तिकड़ी थी। पर सचिन तेंदुलकर जो मैदान के सुल्तान थे, इनकी चालों से अनजान नहीं थे।
उनके साथ युवराज सिंह खेल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई स्लेजिंग और ब्रेड हुक की चालबाजी ने युवराज को उलझा ही लिया। जैसे कोई शिकारी शिकार पर झपटता है, वैसे ही हुक की गेंद आई और युवी की गिलियां बिखर गई। फिर आया एक यंग खिलाड़ी रोहित शर्मा। सचिन ने उसे देखा और बस इतना कहा, तू आउट मत हो, आज इन कंगारुओं का खेल मैं खुद देख लूंगा। और रोहित ने भी आते ही स्ट्रेट ड्राइव मारकर दिखा दिया कि वो दब्बू नहीं बल्कि हिटमैन है, जिस पर सचिन पूरा भरोसा कर सकते हैं। फिर शुरू हुआ खेल का असली मजा। सचिन ने अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू किया और रोहित ने भी सिंगल्स और चौकों से मैदान पर अपनी जगह बना ली। जब स्कोर 204 रन पर पहुंचा, जीत बस थोड़ी ही दूर थी, लेकिन कंगारू अपनी बेशर्मी पर उतर आए। ब्रेटली ने सचिन को चोट पहुंचाने के लिए एक बीमर फेंकी। गेंद सचिन के हाथ पर लगी, लेकिन वो चुप रही। उनके लिए जीत और टीम ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और बाकी सब तो बस खेल का हिस्सा ही था। वो दिन भी ऐसा ही था, जीत और हार, चालाकी और साहस का संगम। 41वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर का 39वां शतक पूरा किया, और वो भी पूरे 10 साल बाद किसी फाइनल में। लेकिन खेल ऐसा ही होता है। अगले ही पल जेम्स होप्स की एक नीची गेंद ने रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। रोहित ने शानदार 66 रन बनाए। उस वक्त टीम को जीतने के लिए सिर्फ 30 रन चाहिए थे। फिर धोनी यानी माही क्रीज पर उतरे। धोनी और सचिन की जोड़ी ने सिर्फ 40वें ओवर तक ही मैच खत्म कर दिया। सचिन जो 117 रन पर नॉट आउट रहे, मैदान पर शेर की तरह खड़े थे। इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। अगले फाइनल में भी जंग हुई और पहली बार इंडिया ने सीबी सीरीज की ट्रॉफी अपने नाम की। दूसरा फाइनल और उसकी खून पसीने वाली कहानी किसी और वीडियो में सुनाना पड़ेगा। तब तक ये वीडियो दिल को छू गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।